सुप्रभात। मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। आज मैं कक्षा 6वीं विषय संस्कृत सप्तमः पाठः, जिसका शीर्षक है बकस्य प्रतीकारः। बकस्य, बक माने होता है बकुला और प्रतीकार माने होता है बदला। बहुत अच्छा शब्द है बदला। अब ये बदला शब्द जो आया है, यहाँ से हमें ये जानना है कि आखिर बदले की भावना कैसे उत्पन्न होती है। हम तो नहीं जानते उसके विषय में, लेकिन वास्तविकता ये है कि समय, परिस्थिति हमें सब कुछ सिखा देता है। यदि हम बदला नहीं भी जानते हैं, लेकिन यदि सामने वाला हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार करता है जिसके वजह से हमें एक शिक्षा मिलती है, एक ज्ञान मिलता है कि हमें क्या करना है। यदि कुछ अच्छा है तो अच्छा व्यवहार करना है, उससे भी और अच्छा करना है। उसने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है तो समय रहते, समय को ध्यान में रखते हुए हमें उसके साथ भी उसके ऐसा ही बर्ताव करना है या उससे अच्छा करना है। लेकिन यदि किसी ने हमारे साथ विपरीत व्यवहार किया है, कुछ अपोजिट व्यवहार किया है, अनुकूल व्यवहार नहीं किया है, तो उससे एक शिक्षा और मिलती है कि आखिर हमारे मन में इसके प्रति तो ऐसी भावना नहीं थी, इसने हमारे प्रति ऐसा क्यों किया। चांस भी दिया जाता है, 1-2 बार उसके ऑब्जर्व भी किया जाता है। इसके बाद भी यदि सामने वाला उस पर विचार नहीं करता, अमल नहीं करता है, तो फिर एक दूसरा उपाय होता है उसको शिक्षा दिलाने का, उसको सुधारने का, कि उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। कहते हैं ना, जैसे का तैसा। उसके साथ यदि वैसा व्यवहार किया जाएगा तो उसे समझ में आएगा कि मैंने इसके साथ ऐसा किया था, इसलिए मेरे साथ इसने ऐसा किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। सामने वाला उस दिन से वो समझ जाएगा और हो सकता है उस पल से, उस घड़ी से वह बुरा व्यवहार करना बंद कर दे। ऐसा ही क्लास 6 के चैप्टर 7 में एक पाठ है बकस्य प्रतीकारः। बहुत से बच्चे इसको उस कहानी के माध्यम से, जो एक सीरियल देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, कार्टून में ऐसा आता है, इंग्लिश में भी इसकी एक पोएम थी, कविता थी, उसको भी आप पढ़े होंगे। बकस्य मीन्स इस पाठ में एक बकुला रहता है जो पक्षी है, और एक सियार रहता है, श्रृंगाला सियार रहता है जो एक जानवर है। आप समझ रहे हैं, पक्षी और जानवर में संभवतः दोस्ती नहीं हो सकती है, लेकिन यदि सियार ने एक पक्षी से दोस्ती की है तो पक्षी ने अपना धर्म निभाया, दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद एक दिन सियार बकुले को अपने घर में निमंत्रण के लिए आमंत्रित करता है, बड़े हाव भाव से। सियार के उस भाव को देखकर बकुला खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा। उसके बुलाने पर, आग्रह करने पर बकुला उसके घर जाता है, लेकिन जो सियार था वो निश्चित ही कुटिलता से भरा हुआ था। उसने घर में खीर बनाया। खीर बनाने के बाद उसने एक थाली में, थाली समझते हैं, एक पात्र होता है, बर्तन होता है जिससे भोजन किया जाता है, तो उस थाली में उसने उस खीर को परोसा। अब परोसने के बाद वो कहता है कि मित्र, हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, हम आज दोनों इतने अच्छे हैं कि एक ही थाली में भोजन करेंगे। अब सोचने की बात है कि जो सियार था उसका जो बैठने की स्टाइल थी, खाने की स्टाइल थी, बड़े आराम से थाली में खा सकता था, लेकिन जो बकुला था वो चोंच थी उसकी, बैठता भी है तो ऐसी चोंच होती है। अब यदि वो झुक के खाएगा तो पीछे का हिस्सा पूरा उठ जाएगा, गिर भी जाएगा और खा भी नहीं पाएगा पूरी तरह से, और खाएगा भी तो आप सोचिए, चोंच से खाएगा तो पक्षी जो होते हैं दाना चुन चुन के खाते हैं, चुगना समझते हैं ना, दाना को चुन चुन के खाते हैं, एक एक दाना उठाते हैं, खाएंगे, एक दाना उठाएंगे, खाएंगे। यदि एक दाना उठाएगा बकुला और खाएगा तो कितना खा पाएगा,
उसका कितना पेट भरेगा। लेकिन जिसका मुंह भारी है, वो सियार का मुंह भारी था, बिना कठिनता के, बिना परिश्रम के आराम से वह खा सकता था। तो थाली में सियार भोजन को, जो खीर पकाया था, उसको फटाफट फटाफट सियार खा गया और उस क्रिया को बकुला देखता रहा। थोड़ा बहुत खा पाया लेकिन उसका पेट नहीं भरा, लेकिन उसको इस कुटिलता को बड़े आराम से देखा और देखा, बोला बताओ मित्र है, निमंत्रण किया है, निमंत्रण के बावजूद, कहते हैं ना अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। हमने जिसे बुलाया है सम्मान के साथ, पहले हमें उसे भोजन कराना चाहिए। यदि उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, खुश हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर हमारा जो कृत्य था, हमारा जो कर्म था, वो सफल होगा। लेकिन यदि हम किसी को बुला लें, वो देखता रहे और हम सारा भोजन कर जाएं, तो क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा उचित है? ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऐसा ही सियार ने किया, खुद कर गया। में जो कुटिलता से भरा हुआ भाव था, उसने सब कुछ कर लिया, सब खा लिया। उसके भाव को देखकर बकुले के मन में भावना आती है कि तुमने मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया है। लेकिन यदि मैं बोल दूंगा, कह दूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे अंदर तो ऑलरेडी कुटिलता भरी हुई है। आज तुमने भोजन के लालच में मेरे साथ इस प्रकार से व्यवहार किए, कल किसी और के साथ करोगे और तुम्हारा ऐसा ही जीवन चलता रहेगा। तो मुझे किसी और को भूखे नहीं रहने देना है, किसी और के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होने देना है। और उसने निश्चय करता है, मन ही मन कहता है मुझे इसे भी सबक सिखाना है। और उसने उसकी जोरदार तारीफ की सियार की कि तुम्हारी खीर बहुत अच्छी बनी थी, तुमने जो मित्रता का भाव निभाया मुझे बहुत अच्छा। थे तो शब्द व्यंग्यात्मक शब्द, लेकिन उसने उसको ऐसा बोला कि वो खुश हो गया। कौन? सियार। और बोला देखो आपने मुझे निमंत्रण के लिए बुलाया, अब मेरा धर्म है कि मैं भी आपको अपने घर निमंत्रण के लिए बुलाऊं, तभी तो मित्रता बराबर बनी रहेगी। उसने कहा ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, बुला लीजिए। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, तुम कल ही मेरे घर आ जाओ, ठीक है। बकुले ने भी उसे निमंत्रण के लिए बुलाया, लेकिन बकुला एक उसमें चतुराई कर गया। बोला तुम्हें दिन में नहीं आना है, शाम को आना है, शाम को मेरे घर तुम्हारा निमंत्रण रहेगा। बोला ठीक है, लेकिन तुम्हें सुबह से शाम तक कुछ खाना नहीं है, निमंत्रण है तो तुम मेरे ही घर में खाओगे। तो उसने कहा ठीक है। बकुले ने उसका निमंत्रण किया। सियार खुशी के मारे दिन भर कुछ भोजन नहीं किया, और जब शाम को उसके घर जाता है, उसने भी खीर बनाया, लेकिन उसने थाली में खीर नहीं परोसा। उसने एक कलश नुमा, देखे होंगे, एक सुराही बोलते हैं, पानी अंदर उसके जगह अधिक होती है और जो उसका मुंह होता है वो सकला होता है, ठीक है, उसमें सियार का मुंह नहीं जा सकता था। तो उसने सुराही में, कलश नुमा बर्तन में खीर को निकाला और बोला देखो मित्र, हम दोनों इसी पात्र में, इसी बर्तन में भोजन करेंगे। तो सियार बोला देखो तुम्हारे पास चोंच है, तुम अपने चोंच से आराम से उस कलश से खीर को निकाल करके खा सकते हो, लेकिन मेरा मुंह बड़ा है, मेरा मुंह इस बर्तन में नहीं जाएगा, मुझे तुम दूसरे बर्तन में भोजन दो। उसने बोला देखो हम दोनों मित्र हैं, यदि अलग अलग भोजन करेंगे तो मित्रता नहीं, एक ही पात्र में भोजन करते हैं तभी मित्रता अच्छी रहती है। और मैंने तुम्हारे घर भी तो एक ही साथ खाया है। बोला हाँ, तुमने मुझे थाली में भोजन दिया तो भी मैंने थाली में भोजन किया, मैंने तो मना नहीं किया। वही मित्रता है, आज तुम भी मेरे साथ इसी बर्तन में भोजन करो। लेकिन सियार को समझ में आया कि मैंने इसके साथ सही व्यवहार नहीं किया, मैं तो ये तो थोड़ा बहुत खा भी लिया है, मैं तो इस बर्तन में एक भी नहीं खा पाऊंगा। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, हम दोनों एक साथ ही खाएंगे। दोनों बैठे, सियार देखता रहा, एक दाना उसे नहीं मिला, और जो बकुला था आराम से अपने चोंच से उस कलश से खीर को निकाले, खाए, निकाले, खाए, निकाले, खाए। ऐसे करते करते वो देख देख के पूरी तरह से शिक्षा उसे मिली। और अच्छी से अच्छी बात है कि शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, अब वह भोजन के लिए कहीं दूसरी जगह जा भी नहीं सकता था, तो उसे पूरा दिन भूखा रहना पड़ा, साथ में पूरी रात भूखा रहना पड़ा।
तो जब दिन और रात भूखा रहा तो उसकी बुद्धि खुल गई, उसके दिमाग में बात आ गई कि मैंने बकुले के साथ गलत व्यवहार किया था, इसलिए मुझे मेरे साथ बकुले ने वैसा ही व्यवहार किया है। मुझे आज से ये शिक्षा लेनी है कि कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। तो ये पाठ बकुला और सियार पर आधारित है, लेकिन ये पाठ हमें इस बात की प्रेरणा देता है, इस बात की शिक्षा देता है कि कभी किसी का जाने और अनजाने में हमें गलत नहीं करना है, हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। यदि अनजानवश गलत हो जाता है तो उसका दुख, उसका कष्ट, उसका पनिशमेंट नहीं मिलता है। लेकिन यदि हम जान के कुटिलतापूर्वक उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे तो निश्चित हमारे साथ उससे डबल नुकसान होगा। हमारे साथ कोई ऐसा मिलेगा जो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा हमने उसके साथ किया है। तो इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है, इस पाठ से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, चाहे किसी भी प्रकार का हो। इसीलिए हमारे संस्कृति में कहा जाता है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अपने लिए हो या ना हो, लेकिन पहले हमें उसका सम्मान, स्वागत, सत्कार, भोजन, भजन जो भी आवभगत होता है पूरी तरह से उसे करना चाहिए। यदि अतिथि खुश तो सब खुश, यदि अतिथि दुखी हुआ तो सब कुछ होते हुए भी सब बेकार हो जाता है। तो ये पाठ हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें सजग रहना है, सचेत रहना है और जाने और अनजाने में प्रयास करना है कि कभी किसी के साथ कोई गलती ना हो। धन्यवाद।